मध्य प्रदेश की दतिया पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावणा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने दतिया में विशाल आम सभा को संबोधित किया, जहां हजारों की संख्या में समर्थक जुटे। आम सभा के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हम 2023 से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और दतिया में माहौल आजाद समाज पार्टी का है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, दतिया की जनता का दिल जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। हमारे पास विजन है, समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमारे प्रत्याशी में जोश है। इसका फायदा हमें जरूर मिलेगा। चंद्रशेखर ने दावा किया कि दूसरी पार्टियों की तरह हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं है। आजाद समाज पार्टी में पिछड़ा वर्ग, दलित और सामान्य वर्ग सभी बराबर है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, दतिया का विधानसभा उपचुनाव, और क्योंकि हम किसान परिवारों के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, तो हम उपजाऊ ज़मीन को, उपजाऊ जगह को, उपजाऊ बीज को जानते हैं, पहचानते हैं, और फिर जब ये कॉम्बिनेशन मिल जाए तो फिर उस पर मजबूती से काम करते हैं। ऐसे इस देश का पेट किसान नहीं भर रहा है, वरना एक समय ऐसा भी था कि हमें अमेरिका से लाल रंग का गेहूं जो है लेना पड़ता था, और वो जिसको जानवर भी नहीं खाते ऐसा गेहूं खाना पड़ता था। लेकिन किसानों की सूझबूझ के कारण आज हम लोग देश का भी पेट भर रहे हैं और दुनिया में भी बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ से अनाज जा रहा है। तो हम जो बहुजन समाज के लोग हैं ये जानते हैं कि कौन सी ज़मीन उपजाऊ है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा जो ज़िला है दतिया, ग्वालियर, चंबल, मुरैना संभाग, ये बहुजन आंदोलन के लिए पहले से बहुत मजबूत जगह रही। और इसी कड़ी में सेवता में हम लोग लड़े, लेकिन कुछ कम वोटों के अंतर से हम लोग विजय प्राप्त नहीं कर पाए। जिस दिन से ये परिणाम आए थे 2023 में, उस दिन से हम लोग जो हैं ये मन बना चुके थे कि भाई आगे हम लोग किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। जो कमियां उनको दूर करके अपनी शक्ति बनाने काम करेंगे। और 2023 से अब तक तैयारी चल रही थी। अचानक से सीट रिक्त हुई तो प्रभारी जी ने, भाटी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तमाम साथियों ने मुझसे कहा कि हमें मिलकर बात करनी। अगले दिन ये लोग मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा, चुनाव लड़ना चाहते हो तो फिर ये भी तय करो किसको लड़ाना चाहते हो। तो पार्टी ने तय किया कि दामोदर भाई को लड़ाना है। दामोदर भाई ने कहा, नहीं, मैं संगठन काम करूँ, किसी और को भी आप चाहो तो लड़ा सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, हमारे पास इस समय दावेदारी के तौर पे आप उस विधानसभा मजबूत साथी हो, आपको चाहिए कि आप जाओ और मजबूती तैयारी करो। सीट रिक्ति के बाद 3.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लगातार दामोदर भाई, उनके साथी, हमारी प्रदेश की टीम और जितने सीनियर साथी हमने यहाँ लगाए थे बूथ पे जोन बना के, सब ने घर घर जाके बूथ कमेटी, भाईचारा कमेटी और तमाम तरह के जो किसान मोर्चा, सारे संगठन बना के बहुत धीरे धीरे काम किया, जिससे कि विरोधियों को खबर ना लगे। और परिणाम ये है कि जहाँ दूसरी पार्टियाँ चुनाव लड़ने आ रही है, वहाँ आज़ाद समाज पार्टी की आज की रैली, आज का जो है ये महाजुटान इस बात का प्रमाण है कि यहाँ माहौल आज़ाद समाज पार्टी के फेवर में है। और आज़ाद समाज पार्टी का पहला विधायक दतिया से भाई दामोदर मंडल जी के रूप में जीत के जाएगा। ऐसी पार्टी की सब लोगों की इच्छा है और सब लोग इसके लिए संघर्ष भी करेंगे। हम लोग भी इसके लिए मोर्चा बना चुके हैं और हम लोग इस पर आके काम भी करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी होते ही कई पार्टी के गर्त में चलेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं, ये तो कभी कभी जो है हम ऐसा, जब किसी नई शक्ति का निर्माण होता है तो पुरानी शक्तियों को पीछे हटना ही पड़ता है। कभी ज़रूरत होती है, कभी मजबूरी होती है। आज समाज की ज़रूरत है, बहुजन समाज के लोगों पर यहाँ अन्य अत्याचार हो रहा है, आप भी देख रहे हैं। कहीं चोटी काट दे रहे हैं, कहीं जो है आप समझिए कि जहाँ बेटियों को देवी माना जाता है, वहाँ कथा से लोधी और कुर्मी समाज की बेटी को अपमानित करके निकाल दिया जाता है। कहीं पे यहाँ देखिए आपके सामने है, कुशवा समाज में जो भी नौजवान आगे बढ़ता है उसको किस तरह से उसकी हत्या कुछ दिनों बाद हमें देखने को मिलती है। तमाम जो है बहुजन समाज के हर जाति धर्म के लोगों पर अन्य अत्याचार हो रहा है। यहाँ सम्राट मीर भोज जी का अपमान किया गया, यहाँ बाबा साहब के स्टैचू का अपमान किया गया। लगातार यहाँ जो है 13% आरक्षण होल्ड किया हुआ है। तमाम तरह से हम ये कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हमने मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अधिकार तो नहीं मिले। तो सब लोगों में ये पीड़ा है कि कब हमारा सच्चा प्रतिनिधि है। सच्चा प्रतिनिधि विचारों के आधार पर आएगा, जो बहुजन समाज को अपना परिवार मानता। आज़ाद समाज पार्टी और दल है जो सबको नेतृत्व देगी। इसी कड़ी में जो है ये पहला मजबूत प्रयास, सामूहिक प्रयास जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, जैसा हमने नगीना में किया था सामूहिक प्रयास, वैसा ही सामूहिक प्रयास हम पे कार्यकर्ता है, हम पे लीडरशिप है, हम पे संगठन है
और हम पे विजन है। उस विजन के जरिए हम लोग दतिया को जीतने का काम करेंगे, दतिया की जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, हम लोग दतिया की जनता का दिल जीतने के लिए लड़ेंगे। जनता को भी पता है कि 2 साल में इस एक विधानसभा सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता में जोश जुनून है, वो अपना नेता तैयार करना चाहते हैं, अपनी विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजना चाहते हैं। इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत जो है वो सकारात्मक जो है शक्ति के रूप में बदलेगी और आज़ाद समाज पार्टी के एमएलए यहाँ जीतेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या आगाज करेगी आजाद समाज पार्टी दतिया से? आगाज कर चुके हैं साहब। ये जो लाखों लोग आज आए थे, ये आगाज का जो है ना एक उद्देश्य लेके आए थे, और आगाज का इससे बड़ा स्वरूप क्या मिलेगा आपको? आज की सभा से क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि विरोधियों के हौसले जो है पस्त हो जाएंगे, उनके मनोबल टूट जाएंगे, और टूटे हुए मनोबल से जो लड़ने आएगा वो हार मान के आएगा। आजाद समाज पार्टी का मुकाबला उस पार्टी से 70 सालों से राज कर रही है। आगे किस तरह का जो है रणनीति रहेगी जिसे आजाद समाज पार्टी इसी कड़ी में जो है ये पहला मजबूत प्रयास, सामूहिक प्रयास जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, जैसा हमने नगीना में किया था सामूहिक प्रयास, वैसा ही सामूहिक प्रयास। हम पे कार्यकर्ता है, हम पे लीडरशिप है, हम पे संगठन है, और हम पे विजन है। उस विजन के जरिए हम लोग दतिया को जीतने का काम करेंगे, दतिया की जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, हम लोग दतिया की जनता का दिल जीतने के लिए लड़ेंगे। जनता को भी पता है कि 2 साल में इस एक विधानसभा सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता में जोश जुनून है, वो अपना नेता तैयार करना चाहते हैं, अपनी विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजना चाहते हैं। इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत जो है वो सकारात्मक जो है शक्ति के रूप में बदलेगी और आज़ाद समाज पार्टी के एमएलए यहाँ जीतेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या आगाज करेगी आजाद समाज पार्टी दतिया से? आगाज कर चुके हैं साहब। ये जो लाखों लोग आज आए थे, ये आगाज का जो है ना एक उद्देश्य लेके आए थे, और आगाज का इससे बड़ा स्वरूप क्या मिलेगा आपको? आज की सभा से क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि विरोधियों के हौसले जो है पस्त हो जाएंगे, उनके मनोबल टूट जाएंगे, और टूटे हुए मनोबल से जो लड़ने आएगा वो हार मान के आएगा। आजाद समाज पार्टी का मुकाबला उस पार्टी से 70 सालों से राज कर रही है। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट।